नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा रिसेंटली इजराइल और हमास के बीच में पीस डील साइन हुआ था जिसमें ट्रंप का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। इनफैक्ट ट्रंप ने तो बड़े धूमधाम से इजिप्ट में इसको सेलिब्रेट किया था। पूरा समिट हुआ था, दुनिया भर के लीडर्स आए थे, पीएम मोदी जी को भी इन्वाइट किया गया था, ऑल्दो वो नहीं गए थे। लेकिन देखिए चीजें इतनी आसान नहीं है। क्या है कि इजराइल और हमास के बीच में इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट है जिसकी वजह से आप देख सकते हो वापस से जो अटैक्स हैं स्टार्ट हो गए हैं और कम से कम 33 लोगों की मृत्यु हुई है। ये आप देख सकते हो खबर, गाजा सीज फायर इन जेओपार्डी, इजराइल लॉन्चेस फ्रेश स्ट्राइक्स ऑन गाजा। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वापस ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं और आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए स्टडी आईक्यू पर दिवाली सेल चल रही है। यूपीएससी का कोर्स हो या फिर कोई भी, आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं 22 अक्टूबर तक। यहां पर क्या है कि जो जनरेटिव एआई फाउंडेशन कोर्स है, स्किल बेस्ड कोर्स है, जहां पर एआई का पूरा प्रिपरेशन आपको कराया जाता है, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। तो ये एआई मास्टर क्लास आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव अगेन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फोन नंबर यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। और मैं आपको बता दूं इसमें जितने भी टूल्स हैं एआई के, उसके माध्यम से ये पूरे क्लासेस लाइव क्लासेस होंगे, 40 आवर्स की क्लासेस होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्या है कि जैसा मैं आपको बता भी रहा था, इजराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर हुआ वो एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने न्यू राउंड ऑफ एयर स्ट्राइक गाजा के ऊपर किया है कल ही, और कम से कम इसमें 33 लोगों की मृत्यु हुई है। यहां पर बताया जा रहा है कि इजरायली मिलिट्री ने क्लेम किया कि जो सीज फायर वॉयलेशन है वो हमास के द्वारा किया गया रफा के अंदर। देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप इजराइल का मैप देख सकते हैं और यहां पर क्या है कि गाजा पट्टी है, और गाजा पट्टी को जूम इन अगर आप करोगे यहां पर, तो इसके सदर्न वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो गाजा पट्टी का, ये है आपका राफा वाला रीजन। और यहीं पर क्लेम किया गया है इजराइल के द्वारा कि यहां पर इजरायली जो फोर्सेस थे उनके ऊपर अटैक कर दिया हमास ने, जिसकी वजह से रिटेलिएशन में हैवी नुकसान किया इजराइल ने, एयर स्ट्राइक की, बॉम्बिंग की, जिसकी वजह से कम 33 लोगों की मृत्यु हुई। यहां पर इजराइल का कहना है कि देखिए हमने ह्यूमैनिटेरियन जो एड है क्रॉसिंग के थ्रू, उसको भी एक प्रकार से रोक दिया था। तो मतलब एक बड़ा क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए कल बताया जा रहा है कि मॉर्निंग का इंसिडेंट था, जो इजरायली ट्रूप्स हैं वो ऑपरेट कर रहे थे राफा में, उनके ऊपर हमला किया गया। ये मैंने आपको बताया ना, ये जो राफा वाला रीजन है यहां पर इजरायली ट्रूप्स थे, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जो पीस डील साइन हुआ है उसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि इजरायली ट्रूप्स जो तैनात हैं गाजा पट्टी में वो अचानक से पूरी तरह हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर स्टेप बाय स्टेप वो पीछे हटे हैं थोड़ा सा, लेकिन अभी भी उनका प्रेजेंस गाजा पट्टी में है। तो ये जो इजरायली ट्रूप्स राफा के अंदर थे वहां पर उनके ऊपर अटैक किया गया, और इजराइल ने यह बताया कि उनके 2 सोल्जर्स मारे गए, क्योंकि एंटी टैंक मिसाइल और गन फायर का इस्तेमाल किया है हमास ने। हमास के जो फाइटर्स हैं उन्होंने बड़े बड़े वेपन्स के थ्रू इजरायली फोर्सेस के ऊपर हमला कर दिया, और इजराइल ने इसको कहा कि इट इज ब्लेटेंट वॉयलेशन ऑफ सीज फायर एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट हुआ है उसका बड़ा वॉयलेशन है। देखो इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि देखिए जो अभी इजिप्ट में समिट हुआ था, पीस डील समिट, इसके अंदर आप सोचिए जिन दो लोग उनको लेकर पूरा पीस हुआ है, हमास और इजराइल को लेकर जो पीस हुआ है, सोचिए वही प्रेजेंट नहीं थे इस पूरे समिट में, और इसीलिए काफी हद तक डाउट भी लग रहा था कि क्या चीजें टिक पाएंगी, होगा क्या। लेकिन इसी को देखते हुए यहां पर इजराइल ने रेस्पॉन्स दिया। इजराइल ने कहा कि उन्होंने एरियल और आर्टिलरी स्ट्राइक किया है हमास के मिलिट्री पोजीशंस पर। मतलब इजराइल का कहना है कि हमने सिविलियंस पर हमला नहीं किया, लेकिन जहां जहां पर भी हमास के लोग थे उनके ऊपर हमला किया है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से चीजें पता चल रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं सदर्न गाजा में, वहां पर डजन्स ऑफ डेथ्स देखने को मिल रहे हैं, इंजरीज हुई है, लोग वहां पर जा रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन फॉलआउट भी हुआ है। इजराइल ने कुछ समय के लिए यहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन एड शिपमेंट है वो रोक दिया था। मतलब ऑलरेडी यहां पर काफी भूखमरी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से वहां पर लोग गुजर रहे थे, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड रोकने की वजह से वापस से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। एंड ऑफ द डे यहां पर क्या है कि इजराइल का कहना है कि हम वापस से सीज फायर को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया दोनों पार्टीज के बीच में काफी ज्यादा आपको मिसट्रस्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, कैजुअलिटीज जो मैंने आपको बताया ना कि कुछ जगह पर 33 मृत्यु बताई जा रही है, कुछ सोर्सेज में बताया जा रहा है कि 45 लोगों की मृत्यु हुई है। यहां पर जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो बेसिकली डेंसली जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं, स्कूल्स हैं, आसपास शेल्टर्स हैं, वहां पर किया गया, और इसी की वजह से मेडिकल फैसिलिटीज काफी ओवरवेल्म हो गई हैं। वहां पर उनके पास स्पेस नहीं है, जिस तरह से यहां पर बॉम्बिंग की गई। अच्छा, यहां पर सीज फायर एग्रीमेंट
आखिरकार गलत क्या हुआ है? देखो, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, यहाँ पर सीज़ फायर हुआ था और बेसिकली बताया ये जा रहा था कि इसके अंदर सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज़ किया गया। इज़राइल ने भी जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया। उसके बाद धीरे-धीरे जो ट्रूप्स हैं इज़राइल के, वो विथड्रॉ कर रहे थे गाज़ा से, अभी पूरी तरह से विथड्रॉ नहीं किए थे। यहाँ पर जो हमास है वो कोई भी रॉकेट फायर, क्रॉस बॉर्डर अटैक नहीं करेगा, ऐसा पीस डील के अंदर लिखा हुआ था। ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो वापस से स्टार्ट कर दिया जाएगा, अलग-अलग जो क्रॉसिंग्स हैं, और यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म गोल है पीस का वो अचीव करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा इस पूरे पीस डील के अंदर लग रहा था। लेकिन इजराइल का ये जो क्लेम है कि हमास ने सीज फायर का वोलेशन किया, उनके लोगों पर हमला किया, लेकिन हमास का अगर आप रेस्पॉन्स देखोगे ना, हमास ने इसको डिनाई किया है। हमास का कहना है कि हमें इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि राफा के अंदर इजरायली ट्रूप्स के ऊपर हमला हुआ है। तो ये जो डिस्ट्रस्ट है, इसी की वजह से ये पूरा ब्रेक हो गया है। क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का ये पूरा पीस एग्रीमेंट हुआ था। सोचिए, ट्रंप आए थे, दुनिया भर के लीडर्स आए थे, तो यहां पर कुछ ना कुछ एक मैकेनिज्म होना चाहिए था ना, ताकि चीजों को मॉनिटर किया जाए, वापस से वॉर स्टार्ट ना हो। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस के थ्रू ये गुजर रहा है, ये जो भी पीस डील इस समय हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ जॉइंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। मतलब पहले हमास ये चीज करेगा, फिर इजराइल ये स्टेप उठाएगा, फिर हमास ये स्टेप उठाएगा। ये जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, उसको कौन मॉनिटर करेगा? ये बोला तो गया था पीस एग्रीमेंट के अंदर कि इजिप्ट और बाकी के जो कंट्रीज हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से इसको वेरीफाई करेंगे, लेकिन वहां पर ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर जो कॉन्फ्लिक्टिंग मिलिट्री इंटरप्रिटेशन है सेल्फ डिफेंस का, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हमास कुछ और कह रहा है, इजराइल कुछ और कह रहा है। पॉलिटिकल प्रेशर भी है, ध्यान रखिएगा। इजराइल ने जो नेतन्याहू हैं उनके ऊपर भी काफी प्रेशर है कि आपने हमास को छोड़ दिया, हमास फिर से रीआर्म कर लेगा। हमास के ऊपर प्रेशर है कि आपने तो सरेंडर कर दिया। तो दोनों जो पार्टीज हैं वो अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करेंगी, और इसी का नतीजा ये है कि कल जो है वापस ये पूरा फायरिंग जो है दोनों पार्टीज के बीच में वापस से स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि इसका ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस है। इमीडिएट अगर मैं आपको इंपैक्ट बताऊं तो सबसे पहले तो सिविलियंस की मौत, और जो फूड, फ्यूल, मेडिसिन डिलीवरीज हैं वो हॉल्ट हो गई। पैनिक हो गया डिस्प्लेस्ड सिविलियंस, क्योंकि जो कई सारे सिविलियंस थे वो वापस सेटल होने की कोशिश कर रहे थे, उनके बीच में वापस से यहाँ पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया। मीडियम टर्म का खतरा यह है कि इससे हंगर, डिजीज और इस तरह की चीजें, कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो वापस से चीजें बिल्ड करनी थी, वो वापस से रुक सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो और बड़ा खतरा बन गया गाजा के अर्बन सेंटर में, और अल्टीमेटली इसकी वजह से हेल्थ क्राइसिस आ सकती है। अगर ऐसा ही चीजें चलती रहीं तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम शॉर्टेजेस ऑफ मेडिसिन, ऑक्सीजन है, वो आपको गाजा के अंदर देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसका रिएक्शंस क्या आ रहा है। देखो, अमेरिका ने अर्ज किया है रेस्ट्रेंट करने के लिए, यहाँ पर वापस से एड स्टार्ट किया जाए। यूएस ऑफिशियल्स दोनों के साथ, इजराइल और इजिप्ट के साथ यहाँ पर एंगेज कर रहे हैं, ताकि वापस से जो सीज फायर है वो प्रिजर्व हो सके। इजिप्ट और कतर जो है वो एक की मीडिएटर्स हैं इस पूरे पीस डील में, वो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रॉसिंग्स हैं वो रीओपन हो, एड प्रोवाइड किया जाए। यूनाइटेड नेशंस वगैरह की तरफ से कंडेमनेशन आया। तो ये सब नॉर्मल चीजें जो आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट 2 दिन पहले ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे ये पीस डील साइन होता है, उसके 1-2 दिन के बाद खबर आती है कि गाजा के अंदर हमास जो है अपने ओपोनेंट्स को मार रहा है, मतलब अपने ही लोगों को चुन चुन कर मार रहा है। हमास का ये कहना है कि पिछले 2 सालों में यहां पर जितने भी लोग थे गाजा के अंदर, जिन्होंने धोखा दिया है हमास को, जिन्होंने इजराइल का साथ दिया है, तो यहां पर मतलब सारे बाजार में आप देख सकते हो किस तरह से उनकी जो ओपोनेंट्स हैं हमास के, उनको यहां पर लाया जा रहा है और सामने सामने गोली मारी जा रही है। जैसे ये खबर सामने आई, लोगों को कंसर्न भी हुआ, और इसीलिए ट्रंप ने वार्निंग भी दी, वी विल हैव नो चॉइस बट टू गो इन एंड किल देम इफ ब्लड शेड परसिस्ट इन गाजा। तो ये ट्रंप ने हमास को वार्निंग दी इस तरह की चीजों को लेकर, कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट में अब क्वेश्चन यही आता है कि आगे क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट। देखो, हो सकता है कि यहां पर जो मीडिएटर्स हैं उनके भी वो वापस से इजराइल और हमास के साथ बातचीत करें और वापस से सीज फायर आ जाए, लेकिन डिस्ट्रस्ट लगातार बना रहेगा। दोनों के बीच में ट्रस्ट उतना नहीं है। लोकलाइज्ड एस्केलेशन हो सकता है, मतलब यहाँ पर फुल स्केल वॉर ना होकर गाजा के कुछ कुछ एरियाज में इस तरह के इंसिडेंट्स वापस से आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर तीसरा जो मतलब एक सिनारियो बन रहा है वो ये है कि ऐसा करते करते धीरे धीरे इतना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट आ जाएगा कि हमास और इजराइल वापस से फुल स्केल वॉर में छिड़ सकते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, बट आई होप कि
कल जो भी कुछ हुआ यहाँ पर इजराइल और हमास के बीच में वापस से, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा कंट्रीज ऐसा है जो मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जनरेटिव एआई फाउंडेशन एआई मास्टर क्लास को लेना चाहते हैं, कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, सक्सेस की शुरुआत की दिवाली है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है दिवाली सेल, जहां से शुरू होती है आपकी IAS जर्नी। UPSC 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है सिर्फ 18,999 में। प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट गाइडेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, आपकी तैयारी आपकी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं, सेल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो UPSC 2027 बैच और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232993। तो दोस्तों इस दिवाली सक्सेस की रोशनी के साथ मनाइए।